हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की फोर्थ लेक्चर में आ गए हैं और इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आगे देखते हैं। देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लेक्चर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा हम यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है लेबनीज थ्योरम। इस थ्योरम बच्चों हम लोग करते क्या है, लेबनीज ने एक थ्योरम बनाई जिससे हम लोग अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं, टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है और इसका हमको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो अगर जैसे मेरे पास दो फंक्शन हैं, लेट एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लेट y इज इक्वल टू u भी एक फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है यहाँ पर y। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो y1 इज इक्वल टू u एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ v इज v1, v एज इट इज एंड द डिफरेंशियल ऑफ u इज u1। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन v1 का v2 प्लस v1 एज इट इज एंड द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज u1 फर्स्ट सेकंड। इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए v एज इट इज एंड द डिफरेंशियल ऑफ u1 इज u2 प्लस u1 एज इट इज एंड द डिफरेंशियल ऑफ v इज v1। तो आपने यहां पर देखा कि मेरे पास जो फंक्शन था y इज इक्वल टू u, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन था मेरे पास। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा तो दो टर्म आ गए। अब जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा तो दो टर्म से आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बने, 4 बन गए। पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 2 थे। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर देखिए इसके रेस्पेक्ट में 2 टर्म यहां पर आएंगे, 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 यानी टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आने वाले हैं वो 8 हो जाएंगे अगले वाले में। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन करने बैठ गए तो इतने सारे टर्म्स हो जाएंगे जिनका हम सीधे सीधे nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो इसलिए क्या करा, देखिए ये लेबनीज ने एक थ्योरम बनाई जिससे हम लोग बहुत आसानी से अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं तो इनका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लिख दे रहे हैं इस थ्योरम का काम क्या है। दिस थ्योरम is useful to find the nth differential coefficient of the product of two functions, product of two functions according to Leibniz theorem। बेटा हम लोग देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये जैसे मैंने भी यहाँ पर लिखा कि ये थ्योरम है वो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके दे दी थ्योरम। और इसमें एक बात पर ध्यान देंगे बेटा कि अगर जैसे कहीं पर d ओवर dx लिखा है, मतलब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हम लोग बेटा इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं d के। तो अगर dn ओवर dx है ना, मतलब n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको इक्विवेलेंट किसके मानेंगे, d टू दी पावर n के। ठीक है, तो मैं यहां पर देखिए इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। थ्योरम देखते हैं, dn uv इज इक्वल टू nc0 dn u का v एज इट इज nc1 dn माइनस 1 u dv प्लस nc2 dn माइनस 2 u d स्क्वायर v
nc3 dn माइनस 3u dqv एंड सो ऑन ncn dn माइनस nu dnv। ठीक है भैया, इस तरीके से ये थ्योरम यहां पर लेबनीज के अकॉर्डिंग हम लोगों को याद भी रखना है। इसमें आप एक बात और देख सकते हैं कि जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब dn, तो यहां पर जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में n टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है u में, और जब हम सेकंड टर्म में गए तो यहाँ डिफरेंशियल में एक देखो पावर कम हो गई है ना, d की पावर n-1 हो गई, और एक यहाँ पर dv हो गया। अब जब थर्ड में गए तो दो पावर कम हुई, जो पावर कम हुई उसके रेस्पेक्ट में हम यह देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वी हुआ। थर्ड में देखें तो 3 पावर कम है और डी क्यू वी हो गया। तो ऐसे अगर हम n टाइम में चल रहे हैं तो n कम हो गया और डी एन वी हो गया। यहां बच्चों ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि nc0 की वैल्यू 1 होती है, nc1 वैल्यू n होती है, और nc2 वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है। या इन जनरल हम कह सकते हैं कि ncr वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। कुछ बातें और बता दे रहा हूं आपको, पहले इसको लिख लीजिएगा। जैसे कहीं पर बेटा, जैसे इसको कुछ बात ध्यान रखेंगे। देखिए हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे कुछ चीज को। देखिए रिमार्क बताते हैं आपको। नंबर फर्स्ट, dn y पर अगर ऑपरेट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि y का n टाइम डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो हम यहां पर इसको बोलेंगे yn। तो ऐसा लगाइए कि जो d की पावर है dn, तो ये जो n है वो सफिक्स में ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे माना dn y1 का होता है तो इसका मतलब y1 है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसको n टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये yn+1 हो जाएगा। तो फिर यहां पर देखो, आप देख सकते हैं कि जो dn में n की पावर है वो फिर सफिक्स में ऐड हो गई। कहीं पर लिखा हुआ है dn-2y1, तो इसका मतलब क्या है कि y1 का n-2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो फिर उसी कॉन्सेप्ट से यदि हम चले तो y1 प्लस कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है n-2 टाइम, तो n-2 सफिक्स में ऐड हो जाएगा। तो देखिए सिंपलीफाई अगर हम करेंगे इसको तो n-1 होगा। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है dn/2, इसका मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको n टाइम डिफरेंशिएट और करेंगे तो n+2 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहां पर आगे और भी देख सकते हैं कि अगर dn-2/2 है, इसका मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट पहले हो चुका है, अब हम इसको n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो by2, फिर उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि जो पावर है उसको सफिक्स में बेटा ऐड हो जाएगी, है ना, आपको आसानी होगी समझने में। तो n-2, 2 से 2 कैंसिल, देन y आ गई। ठीक है, इन बातों को बेटा ध्यान रखेंगे। सेकंड रिमार्क देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये दे रखा है y इज इक्वल टू, या ऐसा है कि x² y2 है, और मुझसे कहा जाता है कि इसमें लेबनीज थ्योरम लगाना है, मतलब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। n टाइम डिफरेंशिएट करने का मतलब dn। तो अब इसमें देखिए हम इसको किसको u और किसको v मानेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा y वाले को मान लीजिए u और x वाले को मान लीजिए v। क्या करेंगे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना है कि x हो, x² हो, x³ हो, इस तरीके को v मान लेंगे, और y है, y1 है, y2 है, इन सबको क्या मानेंगे, इस तरीके से
यहां पर u मानेंगे, क्योंकि जब थ्योरम लगाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कि u और v की। ठीक है, अब आपकी जो थ्योरम है लेबनिज थ्योरम, देखो मैं एक बार लिख के बताता हूं आपको। ऊपर लिखता हूं dn uv इज इक्वल टू nc0 dn u v एज इट इज nc1 dn माइनस 1 u d स्क्वायर v एंड nc2, सॉरी ये dv है, dv nc2 dn माइनस 2 u d स्क्वायर v। ऐसे बेटा हम लोग लास्ट में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें थ्योरम लगाते हैं। जैसे कि आपको बताया था x स्क्वायर सबको क्या मानेंगे, v मानेंगे, और y वाले टर्म को u मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, आगे मैं फिर बताऊंगा ये क्यों माना, कैसे माना। सबसे पहले लिखा हुआ बेटा nc0, तो nc0 dn किसका, बाई 2 का, u का, u कौन है, बाई 2 है, v एज इट इज, मतलब x स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं nc1 dn माइनस 1 किसका, u का, u कौन बेटा, बाई 2, फिर dv v कौन, x स्क्वायर, nc2 dn माइनस 2 u का, u कौन, बाई 2, फिर d स्क्वायर v कौन, x स्क्वायर। आगे अगर हम देखेंगे तो ये nc3 dn माइनस 3 u का, u मतलब बाई 2, और dqv v मतलब x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे लिखी जाएगी फिर। तो बेटा यहां पर nc0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और dn बाई 2 पर अगर हम ऑपरेट करेंगे तो अभी बताया था जो पावर होती है नीचे सफिक्स में आप ऐड कर देंगे तो बाई n प्लस 2 हो जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज, प्लस nc0 की वैल्यू, nc1 की वैल्यू n dn माइनस 1, मतलब बाई 2 को n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको बेटा सफिक्स में ऐड कर दो अभी के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, और x स्क्वायर का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा विद रिस्पेक्ट टू x, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, yn आएगा। अब x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा बेटा, है ना, d स्क्वायर लिखा है, दैट मींस 2 टाइम डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर का फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2x होगा, और सेकंड टाइम करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। अब यहां लिखिए आगे nc3 वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 dn माइनस 3 तो ये जो y2 का आप n माइनस 3 टाइम करेंगे तो इसमें ऐड होगा y2 प्लस n माइनस 3, और x स्क्वायर का फर्स्ट टाइम करा 2x आया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा, थर्ड टाइम में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे के टर्म भी आपके 0 ही होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा वैल्यू आ गई यहां पर x स्क्वायर बाई n प्लस 2, एन देखिए n 2 माइनस 1 तो n प्लस 1, 2x, 2 से 2 ये कैंसिल करिए, n माइनस 1 बाई n। ठीक है बेटा, और ये वाला टर्म आपका पूरा का पूरा 0 हो गया। आपने इसमें एक बात पर ध्यान दिया होगा कि x स्क्वायर है तो मैक्सिमम इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करें तो x स्क्वायर का फर्स्ट टाइम में 2, सेकंड टाइम में 2 आ जाएगा। लेकिन मैं x स्क्वायर को 3 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब इसको मैं जितनी पावर है, जैसे 2 पावर है तो मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा वैल्यू आएगी, और थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब पावर से ज्यादा टाइम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक बात और समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं मैं x टू दी पावर 4 मान लिया। अब मैं इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy, तो dx टू दी पावर 4 मतलब 4x क्यूब, d स्क्वायर बाई 4 3 पावर आगे x स्क्वायर, d क्यूब बाई 4 3 x स्क्वायर का 2x, d की पावर 4 बाई 4 3 2 1।
1 से लेकर 4 तक नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बेटा फैक्टोरियल 4 कहलाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा जितनी पावर और उतने ही टाइम आपने डिफरेंशिएट किया, 4 टाइम डिफरेंशिएट करा, तो आपका यहां पर देख रहे हैं क्या बन गया, फैक्टोरियल 4 बन गया। ठीक है, तो जितनी पावर होती है उतनी ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा फैक्टोरियल फॉर्मेशन होगा, फैक्टोरियल टर्म बनेगा उतना पावर का। जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है और मैं इसको n टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल n बन जाएगा। बेटा ध्यान रखिएगा। और अगर पावर आपकी पावर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, जैसे माना 4 है और इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं 5 टाइम, तो पावर से x की पावर 4 और 5 टाइम डिफरेंशिएट मतलब ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, ये बेटा कुछ बेसिक्स हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेबनीज के जो क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 5 में।